दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चौथे टेस्ट का दूसरा दिन बेहद रोमांच रहा। पहले तो स्टीव स्मिथ ने भारत के गेंदबाजों को खूब धोया, लेकिन फिर विराट कोहली और यशस्वी जायसवाल ने पूरा मैच ही पलट दिया और भारत की मैच में शानदार वापसी करवा दी। तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज की वीडियो का लाइक टारगेट केवल 400 लाइक का है, तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। चौथे टेस्ट के दूसरे दिन की सुबह टूटकर पड़े स्टीव स्मिथ और पेट कमिंस पहुंचा दिया था ऑस्ट्रेलिया को 370 रन के पार। लेकिन फिर भारतीय गेंदबाजों ने दिखाया ऐसा चमत्कार, बुमराह के दम पर की ऐसी तगड़ी वापसी देखता रह गया। पूरा क्रिकेट जगत पल भर में बदल गया। मैच का पूरा रुख तो आखिर ऐसा क्या हुआ? इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए चौथे टेस्ट मैच के दूसरे दिन, जिसे देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं, दिखाएंगे टीम इंडिया की वापसी। इस रोमांचक मैच की पूरी हाईलाइट तो हमारे साथ अंत तक बने रहे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि टीम इंडिया की तरफ से रोहित शर्मा, विराट कोहली और राहुल में से कौन सा खिलाड़ी इस मैच में शतक लगा पाएगा? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच मेलबर्न के मैदान पर चौथे टेस्ट मैच में टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण करने वाले सैम कॉन्स्टेंस ने सिर्फ 52 गेंद में अर्धशतक जड़ दिया, जबकि आउट ऑफ फॉर्म रहने वाले उस्मान ख्वाजा मानस, लबुसैन और स्टीव स्मिथ ने भी बेहतरीन बहती गंगा में हाथ धोए और हाफ सेंचुरी जड़ी। शुरुआती समय में रनों की हुई बरसात तो चाय काल के बाद। हालांकि भारतीय टीम ने वापसी की और ऑस्ट्रेलिया के स्कोर स्टंप्स तक 66 ओवरों में 6 विकेट के नुकसान पर 311 रन कर दिया। स्टंप्स तक पैट कमिंस 8 और स्टीव स्मिथ 68 रन बनाकर खेल रहे थे। सबसे सफल गेंदबाज बुमराह ने 3 विकेट झटके, जबकि रविंद्र जडेजा, आकाशदीप और वॉशिंगटन सुंदर के खाते में एक विकेट गया। जहां दूसरे दिन सबकी निगाहें थीं कि अब टीम इंडिया कैसे वापसी करेगी। दूसरे दिन की सुबह यह दोनों बल्लेबाज अपनी टीम को धमाकेदार शुरुआत दिलाने आए थे और दोनों पहले ओवर में कप्तान रोहित शर्मा ने मोहम्मद सिराज को बुलाया, जिनके कंधों पर टीम इंडिया को बहुत बड़ा विकेट दिलाने की जिम्मेदारी थी। लेकिन दोस्तों, दूसरी गेंद पर पेट कमिंस ने थप्पड़ की तरह करारा चौका लगाकर इस दिन की धमाकेदार शुरुआत कर दी थी। उसके बाद तो उन दोनों ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। अगला ओवर करने आकाशदीप आए, जिस पर तो शांति रही, लेकिन जैसे ही 9वां ओवर लेकर जसप्रीत बुमराह आते हैं, उन पर टूटकर पड़े स्टीव स्मिथ और गेंद को बाउंड्री पार चौके के दर्शन कराकर उन्होंने सीधा आक्रमण करना शुरू कर दिया। उन्होंने अपने इरादे साफ तौर पर जाहिर कर दिए थे कि वह तो आज बेखौफ अंदाज में खेलने वाले हैं। भारतीय गेंदबाज उन्हें रोक सकते हैं तो रोक लें, यह सीधा उनकी चुनौती थी। लेकिन रुकने का नाम वह बिल्कुल भी नहीं ले रहे थे। 90वां ओवर लेकर आए आकाशदीप की तीसरी गेंद पर मौका जरूर बना था उन्हें आउट करने का। लेकिन दोस्तों, टीम इंडिया को सफलता नहीं मिली और जले पर नमक रगददाजते हुए 5वीं गेंद पर स्टीव स्मिथ ने एक जोरदार चौका लगा दिया। 90 ओवर में ऑस्ट्रेलिया ने 332 रन बना लिए थे। भारतीय क्रिकेट टीम उनके आगे एक बार फिर बेबस नजर आ रही थी। कोई भी गेंदबाज उन्हें आउट करने में कामयाब नहीं हो पा रहा था। ऑस्ट्रेलिया की गाड़ी रॉकेट की रफ्तार से इस टेस्ट मैच में आगे बढ़ रही थी। ऐसा लग रहा था उसमें तो कोई ब्रेक ही नहीं है। इन्होंने तो टेस्ट मैच को सीधा T20 में बदल दिया था। सिंगल डबल तो दूर, वो तो केवल चौकों से ही डील कर रहे थे। 92 ओवर लेकर आए। एक बार फिर आकाशदीप की 5वीं गेंद पर पैट कमिंस ने करार चौका लगा दिया और इसी के साथ उनके बीच 50 रनों की साझेदारी भी होने लगी थी, जो टीम इंडिया के लिए खतरे की घंटी थी। एक तरफ से आकाशदीप तो दूसरी तरफ से बुमराह अपनी पारी को पूरी कोशिश कर रहे थे, कैसे भी करके उन्हें आउट किया जाए। लेकिन दोस्तों, सलाम है इन दोनों बल्लेबाजों को। ये दोनों तो मैदान में चट्टान की तरह डटे हुए थे। देखते ओवर निकलते जा रहे थे, रन पर रन आते जा रहे थे। लेकिन मचाल है कि ये दोनों अपनी जगह से हिल भी जाए। ये दोनों पूरी तरीके से मैदान में सेट हो चुके थे। अब तो ऐसा लग रहा था ये दोनों अपने से कोई भी गलती नहीं करेंगे। पर 9 ओवर में ऑस्ट्रेलिया ने 344 रन बनाए तो अगले ओवर में आकाशदीप की पहली गेंद पर स्मिथ ने शानदार चौका लगाकर कमिंस के साथ शानदार 50 रनों की साझेदारी को अंजाम दिया।
तो ओवर की चौथी गेंद पर पेट कमिंस ने चौका मारकर बाउंड्री बटोरकर अपनी टीम ऑस्ट्रेलिया को 350 रनों के पार पहुंचा दिया था। अब ऑस्ट्रेलिया बहुत ज्यादा मजबूत स्थिति में आ चुकी थी। ऐसा लग रहा था टीम इंडिया बहुत ज्यादा बैकफुट में है और यहां से भारत का वापसी कर पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो चला है, क्योंकि ओवर की अंतिम गेंद पर भी पैट कमिंस ने धावा बोलते हुए एक करारा चौक का बटोर लिया और 96 ओवर में ऑस्ट्रेलिया ने 359 रन बना लिए थे। तो वहीं दोस्तों, अब तो इतनी मजाल इनकी हो गई थी, 97वां ओवर लेकर आए। जसप्रीत बुमराह के खिलाफ स्टीव स्मिथ ने विकेट के पीछे एक धमाकेदार उड़ाकर हड़कंप मचा दिया था। ऐसा लग रहा था कि अब तो उन्हें बुमराह का भी डर नहीं है, तभी तो वो इतने खतरनाक अंदाज में बल्लेबाजी किए जा रहे हैं, भारतीय गेंदबाजों की कुटाई किए जा रहे हैं। स्मिथ तो अपने शतक के बेहद ही करीब आ चुके थे और दोस्तों, देखते ही देखते 101 में ओवर की अंतिम गेंद पर नीतीश रेड्डी के खिलाफ चौका लगाकर स्टीव स्मिथ ने अपना शानदार धमाकेदार शतक ठोककर इतिहास लिख दिया था। टीम इंडिया की तो उन्होंने हालात ही बिगाड़ दी थी। तो दोस्तों, 104 ओवर में स्टीव स्मिथ ने मोहम्मद सिराज की धज्जियां उड़ाते हुए पहले एक तो फिर एक खतरनाक चौका लगाकर अपनी टीम को 4-4 1-1 रनों तक पहुंचा दिया। टीम इंडिया की हालत बेहद खराब की हालत थी। तभी अगला ओवर लेकर आए जडेजा ने पहले ही गेंद पर पैट कमिंस का शिकायत कर टीम इंडिया को 7वीं सफलता दिलाई, जहां कमिंस 7 चौकों के बदौलत 49 रन बनाकर वापस लौटे। उनके आउट होने के बाद अब मैदान में आए थे मिचेल स्टार्क। लेकिन दोस्तों, टीम इंडिया के लिए सबसे बड़ी मुश्किल थी स्टीव स्मिथ को आउट करना, क्योंकि वह टस से मस होने का नाम नहीं ले रहे थे। वह तो मैदान में चिपक ही गए थे, एक के बाद एक चौकों की बारिश कर रहे थे, चाहे सुंदर हो या फिर जडेजा। हर एक ओवर में स्टीव स्मिथ एक ना एक चौका जरूर मार देते थे। 110 ओवर में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को 440 रनों तक पहुंचाया दिया। तो अगले ही ओवर में बुमराह को निशाना बनाते हुए मिचेल स्टार्क ने एक और तूफानी उड़ा डाला। इन दोनों ने ऐसी भयंकर बल्लेबाजी करी कि लंच ब्रेक तक 113 ओवर में ऑस्ट्रेलिया ने 454 रन बना डाले थे। लेकिन दोस्तों, जैसे ही लंच ब्रेक के बाद दोनों टीमें मैदान में आती हैं, अचानक से पहले ओवर में ही पूरा खेल बदल जाता है, जब रविंद्र जडेजा ने आते ही मिचेल स्टार्क को क्लीन बोल्ड कर ऑस्ट्रेलिया को 8वां झटका दिया, जहां यह बल्लेबाज केवल 15 रन बनाकर पवेलियन लौट गया। तो दोस्तों, अगले ही ओवर में आकाशदीप ने सबसे बड़ी मछली स्टीव स्मिथ को क्लीन बोल्ड कर ऑस्ट्रेलिया की धज्जियां उड़ाकर रख दी थी। यह अब तक की सबसे बड़ी सफलता थी और आखिरकार स्टीव स्मिथ 13 चौके और 3 तूफानी की बदौलत 197 गेंद पर 140 रनों की बेमिसाल पारी खेलकर पवेलियन चल दिए। तब जाकर टीम इंडिया ने राहत की सांस ली। 115 ओवर में ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 45 रन 9 विकेट के नुकसान पर हो चुका था। अब टीम इंडिया को सिर्फ आखिरी विकेट चाहिए था और उसके लिए ज्यादा इंतजार भी नहीं करना पड़ा। जसप्रीत बुमराह ने नेथन लियोन को LBW कर टीम इंडिया को 10वीं सफलता दिलाई और ऑस्ट्रेलिया को ऑन आउट कर डाला, जहां ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में 474 रन 10 विकेट के नुकसान पर बनाए थे। नाथन लियोन 13 रन बनाकर आउट हुए तो स्कॉट बोलैंड 6 रन बनाकर नाबाद रहे। तो वही टीम इंडिया के लिए इस पारी में जसप्रीत बुमराह ने सबसे अधिक 4 सफलताएं हासिल की। उनके अलावा आकाशदीप को 2 और जडेजा को 3 विकेट मिले और 1 विकेट वॉशिंगटन सुंदर के नाम रहा। तो दोस्तों, अब गेंदबाजों के बाद बारी थी बल्लेबाजों के जलवा दिखाने की। इस मैच में ओपनिंग जोड़ी में बदलाव हुआ और उम्मीद के मुताबिक कप्तान रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल की जोड़ी टीम इंडिया को विस्फोटक शुरुआत दिलाने के लिए आई थी। अब टीम इंडिया को एक अच्छी शुरुआत चाहिए थी यदि उन्हें ऑस्ट्रेलिया के स्कोर के आसपास भी पहुंचना था। लेकिन दोस्तों, रोहित शर्मा की फूटी किस्मत कहे या भारत की बदनसीबी दूसरा ओवर लेकर आए। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पेट कमिंस ने आखिरी गेंद पर भारतीय कप्तान रोहित शर्मा को स्कॉट बोलैंड के हाथों कैच आउट करवाकर टीम इंडिया के कप्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था, जहां रोहित केवल 3 रन बनाकर पेवेलियन लौट गए और पूरे हिंदुस्तान की आंखों में आंसू आ गए। उनके आउट होने के बाद मैदान में केएल राहुल को अपना जलवा दिखाने भेज गया था।
इस वक्त तो पूरी तरीके से ऑस्ट्रेलिया भारत पर हावी थी, लेकिन मानना पड़ेगा इन दोनों को, पिछले मैच की तरह एक बार फिर ऑस्ट्रेलिया को मुंह तोड़ जवाब देते हुए यशस्वी और राहुल ने करारा पलटवार किया और अपनी धाकड़ बल्लेबाजी से 13 ओवर में 48 रन बनाए। तो 14वें ओवर की पहली ही गेंद पर राहुल ने 2 रन लेकर टीम इंडिया को 50 रनों के पार पहुंचा दिया। लेकिन दोस्तों, टीम इंडिया की गाड़ी पटरी पर लौट ही रही थी कि 15वां ओवर लेकर आए। कमिंस ने अंतिम गेंद पर केएल राहुल को क्लीन बोल्ड कर टीम इंडिया को 2 बड़े झटके दे दिए थे, जहां राहुल भी 3 चौकों की बदौलत 42 गेंद पर 24 रन बनाकर पवेलियन चल दिए और 15 ओवर में 52 रन ही बने थे और भारत को 2 बड़े झटके लग चुके थे। टी ब्रेक तक टीम इंडिया मुश्किल में थी। ऐसे में टीम इंडिया को संभालने के लिए अब संकट मोचन बनकर खुद विराट कोहली यशस्वी का साथ निभाने आए थे, जिनके दिल में बदले की आग दहल रही थी। यशस्वी भी कमाल के फॉर्म में थे। 19वें ओवर में कमिंस की अंतिम गेंद पर चौका मारकर उन्होंने अपने तेवर ऑस्ट्रेलिया को दिखाए थे। 20 ओवर में इंडिया ने 65 रन बनाए थे। यह दोनों बेहद संभालकर भारतीय टीम को आगे बढ़ा रहे थे। 26 ओवर में टीम इंडिया ने 82 रन बना लिए थे और देखते ही देखते इन दोनों खिलाड़ियों ने फिर ऐसा चमत्कार दिखाया कि अपनी दमदार बल्लेबाजी से इस मैच का रुख पलट कर रख दिया। यशस्वी जायसवाल ने अपनी शानदार 50-800 बॉल में पूरी की, टीम इंडिया को 100 रनों के पार पहुंचाया और भारतीय क्रिकेट टीम की जबरदस्त वापसी करवा दी। ऑस्ट्रेलिया को तो भरोसा नहीं हुआ कि भारतीय बल्लेबाज किस तरीके से ऐसे खतरनाक बल्लेबाजी कर सकते हैं। यशस्वी ने 80 गेंद में टेस्ट करियर का 9वां अर्धशतक पूरा किया। उन्होंने अब तक विराट कोहली के साथ 100 से ज्यादा रन की साझेदारी कर ली है। कोहली क्रीज पर थे, उन्होंने भी इस बार अपनी गलतियों से सीख लेते हुए कमाल की बल्लेबाजी करी। दोस्तों, तारीफ करनी होगी जायसवाल और कोहली की, जिन्होंने इतनी कमाल की बल्लेबाजी करके भारत को एक और हार से बचा लिया। रोहित राहुल के फ्लॉप होने के बाद लग रहा था कि आज फिर भारत की पारी लड़खड़ा जाएगी, लेकिन इन दोनों ने खतरनाक बल्लेबाजी करी और भारत की इज्जत बचा ली। आप सभी इन दोनों की बल्लेबाजी को 10 में से कितने नंबर देंगे? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इसी तरह की हाईलाइट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।